बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 हमारा जारी है। तो उसमें देखें जो 2.5 एक्सरसाइज है ना स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास कंडीशन थोड़ी डिफरेंट कंडीशन आ गई है। पहले 2.4 में ये था कि हमारे पास इक्वेशन गिवन होती थी, हम उसको सिंप्लीफाई करके हल करके उसके रूट्स फाइंड करते हैं या फिर रूट्स का सम या प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं। यहां पर हमने काम जो है थोड़ा उलट करना है। यहां पर ये होगा हमारे पास रूट्स जो होंगे वो गिवन होंगे, रूट्स गिवन है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब है क्या, मैंने कंडीशन ऑलरेडी लिख दी है। अगर हमारे पास व्हेन रूट्स आर गिवन, अगर रूट्स हमारे पास दिए हुए हैं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब रूट्स हमारे पास गिवन हो तो वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सिंबल्स का भी ख्याल रखना है। और है क्या हमारे पास, जरा इस बात को देख लीजिए, मैंने एस लिखा हुआ है, यहां से एस से मुराद होगा हमारे पास सम ऑफ रूट्स। हमने सिंपली करना ये है कि जो गिवन रूट्स हैं हम उनका सम फाइंड कर लेंगे। पी से मुराद यहां पर होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होगा हमारे पास, जो गिवन रूट्स आएंगे हम उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, सम और प्रोडक्ट को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 1 एच पार्ट मैंने उसका लिखा हुआ है, लास्ट पार्ट। ये दो रूट्स हमारे पास गिवन है, हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो स्टूडेंट्स काम हमारा बहुत सिंपल सा है। सम हम निकालेंगे, मीन्स रूट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप लोग के सामने है, ये पहला रूट हुआ, प्लस ये हमारे पास क्या है दूसरा रूट, देन सम कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। एस की वैल्यू या सम ऑफ गिवन रूट्स आ गए। बिल्कुल इसी तरह से पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट एंड 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट है। तो P किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा माइनस 2 अंडर रूट उसका स्क्वायर। देन P देखिए क्या बनेगा हमारे पास, ये 9 माइनस ये कैंसिल आउट हो गए 2, तो P की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 7 आ जाएगी। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी क्वाड्रेटिक। मैं उसको अगर दोबारा लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस से मुराद सम ऑफ रूट्स, उसकी वैल्यू हमने 6 निकाली है तो ये 6x हो जाएगा। पी से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो हमने क्या निकाला हुआ 7, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। तो अगर रूट्स हमारे पास ये वाले गिवन हो तो तब इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी। अब अगर हम इसको किसी भी मेथड से सिंपलीफाई करें स्टूडेंट, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी या जो इसके रूट्स आएंगे वो ये वाले आएंगे। इनको हम दोबारा चेक अगर करना चाहें अपनी तसल्ली के लिए तो कर सकते हैं। क्वेश्चन का ये हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से यही कंडीशन, यही बातें हैं हमारे पास। इसका एक अयोटा वाला पार्ट ठहरा हुआ है, अयोटा यूज हो रहा है, वो मैं चेक करा दूं आप लोग को कि हमारे पास जो रूट्स हैं, जी पार्ट इसका जरा देख लें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का ही रूट्स हमारे पास गिवन है 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा। सेम वही बात है, सम लेंगे हम इसका 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। एस इज इक्वल टू 1 एंड 1 2। बिल्कुल इसी तरह से प्रोडक्ट लेंगे 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा। जो भी रूट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या बनेगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, देन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि वो -1 के इक्वल होता है। देन क्या बनेगा P इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टोटल रिजल्ट हमारे पास 2 बनेगा। सेम वही बात है। सो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज हो जाएगा हमारे पास, माइनस एस से मुराद सम ऑफ रूट्स वो 2 हो गया, एक्स प्लस पी हमारे पास वो भी क्या आ गया है 2 इज इक्वल टू 0, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है। बिल्कुल सेम यही बातें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स ऐसे ही चलेंगी। मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जरा चलते हैं कि किस तरह की हमारे पास उसने कंडीशन इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने सिंपलीफाई उन्हें किस तरह से करना है।
सपोज हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट चेक कर लेते हैं। उसमें ये है इक्वेशन उसने दे दी है, वो है x² - 3x + 6 = 0। ये इक्वेशन उसने दी है, कहता है इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा है। तो उस हवाले से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पहले मैं वैसे ही a की वैल्यू लिख लूं, ये b की वैल्यू हो जाएगी एंड ये c हमारे पास हो जाएगा 6। अल्फा बीटा और रूट्स हैं हमारे पास, इसको 1 करने हम दे सकते हैं आप लोग, रूट्स ऑफ 1। तो इनके लिए अब मैं यूज कर रहा हूं सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा हमारे पास, -b/a। तब देखिए अल्फा प्लस बीटा की एक वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1। तो अल्फा बीटा = 3 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अल्फा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट है, वो होता है C/A, C/A। तो अल्फा बीटा क्या बनेगा हमारे पास, C की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाई 1, वो हम नहीं लिखते। अल्फा प्लस बीटा आ गया स्टूडेंट्स एंड अल्फा बीटा हमारे पास 6 के इक्वल है। हमने जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके रूट्स हम किसी एक पार्ट को चेक कर लेते हैं। सपोज अगर मैं इसका ई पार्ट ही देख लूं, ई पार्ट चेक करवा देता हूं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट, हमें जिसके जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके रूट्स उसने दे दिए हैं। उसके रूट्स कहता है वो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड जो इसका सेकंड रूट है वो है 1/अल्फा + 1/बीटा। काम स्टूडेंट्स हमारा वही है जो हम 2.4 में कर रहे थे, सेम यहां पर भी वही काम करना है। अब ये दो रूट्स हैं, ख्याल रखना है, इनको सेपरेट कंसीडर नहीं कर लेना। ये भी एक रूट है और ये भी एक रूट है। इन रूट्स वाली इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जो है ना वो फाइंड करनी है। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स लेंगे, मीन हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे रूट्स को, अल्फा प्लस बीटा और प्लस हमारे पास 1/अल्फा + 1/बीटा। देन s = क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, पुट की जा सकते हैं, मैं इधर पुट कर दूंगा। इसकी वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अल्फा बीटा एलसीएम आएगा तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी बीटा, बिकॉज अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली बीटा से बीटा कैंसिल, तो ये बनेगा हमारे पास अल्फा। देन सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, s, ये हमारे पास 3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, सेम वैल्यू हमारे पास 3 एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6। सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास 1/2। देन s = 3 + 1/2। इसको अगर हल करें, हम सिंप्लीफाई करें तो 2 एलसीएम ले लेते हैं इसका, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 6 + 1 = क्या हो जाएगा 7/2। ये हमारे पास जो गिवन रूट्स थे उनका सम हमने फाइंड कर लिया। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें उसका प्रोडक्ट भी चाहिए, p भी चाहिए। p की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं जो गिवन हमारे पास रूट्स हैं, मैं जरा इसको रेज कर देता हूं, इक्वेशन को लिखा रहने दें। गिवन रूट का हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे होगा जरा देख लेते हैं। रूट्स हैं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और इनका प्रोडक्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा। और ये है किसकी वैल्यू, ये क्या कर रहे हैं, हम रूट्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो p की वैल्यू बनेगी, और से देख लें, जब मैं इस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1, प्लस इस अल्फा को 1/बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा। बिल्कुल इसी तरह से प्लस जब बीटा को 1/अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा/अल्फा एंड बीटा को 1/बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। मल्टीप्लीकेशन को स्टूडेंट जरा आप लोग गौर से चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 1 and 1 कांस्टेंट हमारे पास, प्लस इसको हम जैसे 2.4 में कर रहे थे सेम वही काम करना है। अल्फा बीटा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, अल्फा बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर बनेगा, प्लस ये हमारे पास बीटा स्क्वायर, देन ये हो जाएगा 2 प्लस इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला होता है उसको यूज करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हमारे पास होता है -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। बिकॉज इसको अगर हम पूरे को सिंप्लीफाई करें तो वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आएगा। तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्या वैल्यू थी हमारे पास 3, वो वैल्यू पुट कर दें
उसका स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा बीटा 6 हमने निकाली हुई वैल्यू उसको पुट करें डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा अल्फा बीटा की वैल्यू 6 ही है, उसको भी हम इस तरह से यहां पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट जी अब इसको मैं जरा नेक्स्ट ले आता हूं, लास्ट वाले जो हमारे पास स्टेटमेंट बनी है गिवन इक्वेशन है, इसको जरा आगे चलाते हैं। वैल्यूज भी हम पुट कर चुके हैं, जस्ट अब इनका सम और प्रोडक्ट जो है वो सम सॉरी मैंने रेज कर दिया, चलिए फिर उसको लिख लेते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया हुआ है जी, P इज इक्वल टू क्या बना है, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो 2 प्लस क्या बनेगा 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 माइनस 12 ओवर हमारे पास 6 है, देन P इज इक्वल टू 2 प्लस यहां से हमारे पास -3 ओवर 6, P इज इक्वल टू इसको भी अगर हम सिंपलीफाई करें तो 1 ओवर क्या हो जाएगा 2, देन 2 माइनस 1/2, देन P इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा हमारे पास ये 4 माइनस 1, P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3/2। प्रोडक्ट स्टूडेंट्स यहां पर हमने निकाला था, रेज कर दिया, मैं उसको अब जरा डायरेक्ट लिख लेता हूं कि प्रोडक्ट हमारे पास बन क्या रहा था, जो रूट्स हैं सॉरी सम जो है अगर इनको हम ऐड करना चाहें तो ये हुआ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस हमारे पास 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये सम मैं जल्दी से निकाल देता हूं, ऑलरेडी निकाल भी चुके थे वैल्यूज उसकी। एल इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस ये हमारे पास क्या बनेगा अल्फा बीटा एलसीएम, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फा, एस इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस अल्फा प्लस बीटा हम यूज करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी आ रही है जी 3, और जो अल्फा प्लस बीटा की 3 वैल्यू हमने निकाली थी, और इधर भी हमने क्या करना है उसकी वैल्यू 3 ही पुट करेंगे। अल्फा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा था 6 आ रहा था, देन एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 बनेगा, 6 प्लस 1 तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 7/2। s की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, p की वैल्यू भी स्टूडेंट्स हमारे पास है पड़ी। हमने करना अब ये है इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन होती है हमारे पास, जब हम हमारे पास रूट्स गिवन इक्वेशन फॉर्म करें वो है x स्क्वायर माइनस sx प्लस हमारे पास क्या है जी p है। हम ये सारी वैल्यूज s की और p की उसके अंदर पुट कर देते हैं, इनको जरा आप देख लीजिएगा आप लोग क्या बन रही है इक्वेशन एज इट इज लिखी रहने दें। x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास माइनस s की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 7/2x एज इट इज, p की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने इक्वेशन को ज्यादा बेहतर है, 2 हमारे पास एलसीएम बनेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा 0 बनेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं वो हमारे पास अगर क्या हो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा, तब उसकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कौन सी बनेगी, वो ये वाली बनेगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आप लोग के पास, सेम प्रोसीजर सेम मेथड, लेकिन मैं क्वेश्चन आप लोग को इसका भी एक चेक करवा देता हूं। ऐसे ही सम ऑफ रूट्स हम निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम वैसे ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट हम देख लेते हैं, जरा देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट चेक कर लेते हैं। इक्वेशन क्या दी हुई है उसने, इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर वैसे ही मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, देन अल्फा प्लस बीटा आप लोग के सामने क्या हो जाएगा माइनस p हो जाएगा। यहां से वैल्यू निकाली, अल्फा बीटा क्या होता है हमारे पास c ओवर a, देन अल्फा बीटा की भी वैल्यू निकाले वो हमारे पास क्या बन जाएगा q। स्टूडेंट्स 2.4 2.5 एक्सरसाइज में सेम हमारे पास एक ही प्रोसीजर एक ही पैटर्न चल रहा है, तो अगर आप लोग उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेंगे तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना हल करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अब हमने जो इक्वेशन फॉर्म करनी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है उसके रूट्स देखें जरा। बी पार्ट उसने दिया हुआ है, बी पार्ट क्या है जी, सेकंड पार्ट है या बी पार्ट एक की बात है, अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। हम सबसे पहले क्या करेंगे सम निकालेंगे इनका, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, देन एस इज इक्वल टू क्या बनेगा अल्फा बीटा एलसीएम,
तो सेम वही फार्मूला, बार बार वही चीजें, तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर, देन एस इज इक्वल टू सम क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। तो क्या बन जाएगा एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है, वो हमारे पास Q के इक्वल है, डिवाइडेड बाय हमारे पास अल्फा बीटा Q। एक स्टेप और सिंपलीफाई करके मैं इधर लिख दूं तो ये माइनस है प्लस पी स्क्वायर माइनस 2Q ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा Q, जो कि सम ऑफ रूट्स है S की वैल्यू है। P की वैल्यू देख लें हमारे पास, वो क्या बनेगी प्रोडक्ट ऑफ रूट P इज इक्वल टू, दोनों रूट्स हैं हमारे पास अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। स्टूडेंट्स इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करें अगर देखें तो ये कैंसल और ये भी कैंसल, तो प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। हमने अब करना ये है, इक्वेशन को मैं जरा यहां पर आप लोगों के सामने लिख देता हूं। व्हेन रूट्स आर गिवन देन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये हो गया एक्स स्क्वायर, एस हमारे पास इक्वल है पी स्क्वायर माइनस 2Q ओवर हमारे पास Q प्लस P 1 के इक्वल है इक्वल टू 0, वो P की वैल्यू हमने निकाली। पूरी को सिंपलीफाई कर लेंगे, ये साथ x भी आप लोगों ने लाजमी लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो Q इसका हो जाएगा हमारे पास एलसीएम, तो ये बनेगा QX स्क्वायर माइनस P स्क्वायर माइनस 2Q यहाँ पर x प्लस ये हमारे पास Q इज इक्वल टू 0। तब देखिए ये QX स्क्वायर माइनस ये पी स्क्वायर माइनस 2Q x प्लस Q इज इक्वल टू 0, Q 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। तो ये अगर हमारे पास इस तरह से रूट्स अगर गिवन हो तो तब ये रिक्वायर्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.5। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।